जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एमपी एकेडमी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश इतिहास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मध्य प्रदेश की किस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है? तो आप सभी को पता है, जो चरण पादुका नरसंहार है, जो कि छतरपुर जिले में हुआ था। चरण पादुका नरसंहार को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चरण पादुका नरसंहार। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा इसमें व्याख्या दी हुई है, तो हम इस व्याख्या को भी पढ़ के चलेंगे। ठीक है। 14 जनवरी 1931 को छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर स्थित सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा पर ब्रिटिश कर्नल फिशर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 21 लोग मारे गए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, छतरपुर जिले में उर्मिल नदी के तट पर स्थित सिंहपुर चरण पादुका मैदान में चल रही जनसभा पर ब्रिटिश कर्नल का नाम भी याद रखना, फ्रिसर फ्रिसर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें लगभग 21 लोग मारे गए थे। और ये कब की घटना है? तो 14 जनवरी 1931 की घटना है दोस्तों। इसी चरण पादुका नरसंहार को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई है। अर्थात क्वेश्चन पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश में जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? तो आपका आंसर होगा चरण पादुका नरसंहार को। क्वेश्चन नंबर 2 है, मुगल सत्ता की स्थापना से पूर्व मध्य प्रदेश के क्षेत्र पर निम्नलिखित राजवंशों का अस्तित्व था। इनमें से आपको बताना है कि मुगल सत्ता की स्थापना के पूर्व यानी कि 1526 के पहले मध्य प्रदेश में कौन कौन से राजवंशों का अस्तित्व था, इसमें बताना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी है, ए और बी, ए बी सी तीनों। ठीक है, ए बी सी तीनों। इसका मतलब ये है, मालवा क्षेत्र में गौरी और खिलजी वंश का था, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में तोमर वंश का था, और जो गढ़ा क्षेत्र है इसमें गोंड वंश का था। दोस्तों, गढ़ा क्षेत्र में क्या है? गोंड वंश। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में तोमर वंश, और मालवा क्षेत्र में है गौरी और खिलजी वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी और सी तीनों। ठीक है, तो मुगल सम्राट से पहले, मुगल सत्ता के पहले मालवा क्षेत्र में देख सकते हैं गौरी और खिलजी, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में तोमर वंश, और गढ़ा क्षेत्र में गोंड वंश। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में दिया हुआ, मुगल सत्ता की स्थापना से पूर्व मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में गौरी और खिलजी वंश, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में तोमर वंश तथा दक्षिणी क्षेत्र में गढ़ा में गोंड वंश का अस्तित्व था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के त्रिपुरी जबलपुर के निकट में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, आप सभी को पता है, जो मध्य प्रदेश का त्रिपुरी सम्मेलन हुआ था, ये कब हुआ था? 1939 में, 1939 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। इसकी व्याख्या है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट त्रिपुरी में 1939 में कांग्रेस का 52वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, नवदा टोली पुरातात्विक स्थल निम्न में से किससे संबंधित है? जो नवदा टोली पुरातात्विक स्थल है वो किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताम्रपाषाण काल से। ठीक है, जो नवदा टोली पुरातात्विक स्थल है ये ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। दोस्तों, जो नवदा टोली है ये वर्तमान खरगोन जिले में स्थित है, और यहाँ से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भोपाल रियासत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ भोपाल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौहर बेगम। दोस्तों, जो गौहर बेगम थी वो भोपाल रियासत की प्रथम महिला शासिका थी। कुदसिया बेगम, जिनको गौहर बेगम के नाम से भी जाना जाता था, इन्होंने जामा मस्जिद मस्जिद व गौहर महल जैसी इमारतों का निर्माण करवाया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नाम है इनका कुदसिया बेगम, इनको गौहर बेगम के नाम से जाना जाता था, और ये भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका थी। ठीक है, इन्होंने क्या क्या किया है दोस्तों? तो जामा मस्जिद और गौहर महल जैसी इमारतों का निर्माण करवाया है। फिर है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला चावल आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों, चावल आंदोलन से संबंधित है जिला रीवा।
रीवा राज्य में जबरिया लेवी वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद उर्मलिया की रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक है, रीवा राज्य में क्या हुआ था, जबरिया लेवी वसूली के विरोध में त्रिभुवन तिवारी तथा भैरव प्रसाद उर्मलिया की रीवा राज्य के सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस कांड को रीवा के चावल आंदोलन की संज्ञा दी गई है। तो चावल आंदोलन का संबंध है दोस्तों रीवा से। सातवां है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो क्या सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में टांटा भील, खरगोन, भीमा नायक, मंडलेश्वर, उज्जैन, सादत खां मंडला, शेख रमजान, सागर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सादत खां मंडला। ठीक है, टांटा भील का संबंध खरगोन से है, यानी कि खरगोन से जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व खरगोन से किसने किया था, टांट्या भील ने। मंडलेश्वर उज्जैन से किसने किया था, भीमा नायक ने। और शेख रमजान ने किया था सागर से। तो बात आती है कि मंडला से किसने किया था। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सादत खान ने इंदौर, मऊ का नेतृत्व किया था, जबकि मंडला में श्री बहादुर सिंह व देवी सिंह ने नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों, मंडला से किसने किया था, बहादुर सिंह व देवी सिंह ने, जबकि सादत खान ने इंदौर, मऊ का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी ने न्याय विभाग तथा शासन विभाग को पृथक करने की मांग की थी। तो क्वेश्चन है, विच फ्रीडम फाइटर ऑफ मध्य प्रदेश डिमांडेड द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी डिपार्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। ऑप्शन एक है डॉक्टर हरि सिंह गौर, शंकर शाह, दुर्गा शंकर मेहता, जमनालाल बजाज। तो राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर हरि सिंह गौर। कांग्रेस के 1893 ईस्वी में हुए लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, में डॉक्टर हरि सिंह गौर ने न्याय विभाग और शासन विभाग को पृथक करने की मांग की थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर हरि सिंह गौर हैं। इन्होंने न्याय विभाग और शासन विभाग को पृथक करने की मांग की थी। और ये कब की थी दोस्तों, तो 1893 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। डॉक्टर हरि सिंह गौर के नाम पर यूनिवर्सिटी है दोस्तों सागर जिले में, जिसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा है। आजकल उसे सागर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, सोहाबल का नरसंहार किस नाम से जाना जाता है। मैस्कर ऑफ सोहाबल इज आल्सो नोन एज माजन गोलीकांड। दोस्तों माजन फायरिंग इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है सोहाबल का नरसंहार। तो सतना जिले के हिनौता गांव में लाल बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा आयोजित की जा रही थी। इस सभा में शामिल होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह की 10 जुलाई 1948 को सोहाबल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ब्रिटिश सैनिकों द्वारा माजन गांव के समीप हत्या कर दी गई। साथ में रामाश्रय गौतम और मंधीर पांडे भी मारे गए। इस घटना को माजन गोलीकांड कहते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोहावल का नरसंहार माजन गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। और इसमें किसकी किसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसमें मृत्यु हुई थी लाल बुद्ध प्रताप सिंह की 10 जुलाई 1948 को सोहावल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ब्रिटिश सैनिकों द्वारा माजन गांव के समीप हत्या कर दी गई। साथ में रामाश्रय गौतम और मंधीर पांडे भी मारे गए थे। नेक्स्ट है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर कौन थी। हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, सोहावल का नरसंहार किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम पढ़ चुके माजन गोली कांड के नाम से। ठीक है, फिर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर कौन थी। हु वाज द फर्स्ट चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये थी दोस्तों खुसरो जहां बेगम। भोपाल रियासत की मुस्लिम शासिका खुसरो जहां बेगम, जिन्हें सुल्तान जहां बेगम के नाम से भी जाना जाता है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की प्रथम चांसलर थी। ठीक है, सुल्तान जहां बेगम का नाम याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है 11वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नमक सत्याग्रह हुआ था। तो आप सभी को पता है जो नमक सत्याग्रह है वो जबलपुर जिले में हुआ था। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। इसी दौरान दुर्गा शंकर मेहता द्वारा गांधी चौक सिवनी पर नमक बनाकर नमक सत्याग्रह किया गया। तो सिवनी में किया था दुर्गा शंकर मेहता ने,
और अगर शुरुआत की बात करें मध्य प्रदेश में नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो ये जबलपुर में हुआ था दोस्तों, जबलपुर जिले में। नाम भी याद रख सकते हैं, सेठ गोविंद दास एवं पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, 1930। ठीक है, 6 अप्रैल 1930। फिर सिंधिया वंश के किस शासक ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया, तो दोस्तों ये बनाई थी दौलत राव सिंधिया ने। दौलत राव सिंधिया ने वर्ष 1810 में उज्जैन से ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, दौलत राव सिंधिया को याद रखना है, 1810 में उज्जैन से ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। फिर पंजाब मेल हत्याकांड केस में काला पानी की सजा किसे दी गई, तो दोस्तों ये दी गई थी यशवंत सिंह देवनारायण और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हैक्सल की हत्या कर दी थी। उसके उपरांत दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दलपत राव सही हो जाएगा। पंजाब मेल हत्याकांड केस में काला पानी की सजा दी गई थी दलपत राव को। ठीक है, 1931 में वीर यशवंत सिंह देवनारायण और दलपत राव ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर हैक्सल की हत्या कर दी थी, जिसके उपरांत दलपत राव को काला पानी की सजा दी गई तथा अन्य दो आरोपियों को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो यशवंत सिंह और देवनारायण को फांसी दी गई थी इसमें, जबकि दलपत राव को क्या हुआ था, काला पानी की सजा हुई थी। पंजाब मेल हत्याकांड दोस्तों याद रखना 1931 में हुआ था और हैक्सल की हत्या कर दी थी। ठीक है, खंडवा रेलवे स्टेशन पर किसकी हत्या कर दी थी, हैक्सल की। फिर है गढ़ा राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है गढ़ा के शासकों का प्राचीन विवरण रामनगर के संस्कृत शिलालेख पर है, जिसमें यादव राय से लेकर हृदय साय तक 54 शासकों का वर्णन है। और गढ़ा शासकों का दूसरा विवरण स्लीमेन ने प्रस्तुत किया है। तीसरा विवरण कैप्टन वार्ड ने मंडला जिले की बंदोबस्त रिपोर्ट में दिया है। चौथा विवरण 18वीं सदी के अंतिम भाग में लिखे गए संस्कृत के श्लोक संग्रह गढ़े संरपवर्णन गढ़ेश नृप वर्णन में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। यानी कि गढ़ा राजवंश के संदर्भ में सभी कथन क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, गढ़ा के शासकों का प्राचीन विवरण रामनगर के संस्कृत शिलालेख पर है, ये सही बात है। जिसमें यादव राय से लेकर हृदय साय तक 54 शासकों का वर्णन है, ये भी सही है। गढ़ा शासकों का दूसरा विवरण स्लीमेन ने प्रस्तुत किया था, ये भी सही है। तीसरा विवरण कैप्टन वार्ड ने मंडला जिले की बंदोबस्त रिपोर्ट में दिया है, ये भी सही है। चौथा विवरण 18वीं सदी के अंतिम भाग में लिखे गए संस्कृत के श्लोक संग्रह गणेश नृप वर्णन में दिया गया है, ये भी सही है। मालवा क्षेत्र 15वां है, मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम आक्रमण कहाँ किया था, तो मालवा क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहला आक्रमण किया था दोस्तों उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की थी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था। मालवा में सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196-97 में उज्जैन पर आक्रमण कर लूटपाट की, किंतु यह विजय उसकी स्थायी नहीं थी। इल्तुतमिश ने 1210-1236 के मध्य उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की। तो सबसे पहले किसने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1196-97 में, और उसके बाद इल्तुतमिश ने 1210-1236 के मध्य उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लूटपाट की दोस्तों। 16वां है, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की थी, तो मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की थी दिलावर खां ने। दिलावर खां तुगलक वंश के अधीन मालवा का सूबेदार रहा। इसने 1401 ईस्वी में मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की। 17वां है, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी सादियाबाद को बनाया था, तो दोस्तों होशंग शाह गौरी, जो होशंग शाह गौरी था, इसने अपनी राजधानी सादियाबाद को बनाया था। दिलावर खां का पुत्र होशंग शाह गौरी था। दिलावर खां का पुत्र कौन था दोस्तों, होशंग दिलावर खां का पुत्र। दिलावर खां तुगलक वंश के अधीन, ओहो दूसरा क्वेश्चन आ गया, ये है ना, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी को सादियाबाद को बनाया था, तो होशंग शाह गौरी ने। दिलावर खां का पुत्र होशंग शाह गौरी ने अपनी राजधानी धार से स्थानांतरित कर सादियाबाद बनाई। सादियाबाद को आज किस नाम से जानते हैं, तो मांडू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो होशंग शाह गौरी नाम था जिसने अपनी राजधानी को सादियाबाद बनाया था। किसके स्थान पर दोस्तों, तो धार के स्थान पर। ठीक है, मध्य प्रदेश में हिंद यूनानी शासकों में प्रसिद्ध मिनांडर के सिक्के कहाँ मिले हैं, तो दोस्तों ये मिले हैं बालाघाट में। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में हिंद यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के मिले हैं।
और जबकि रोमन शासकों के जो सिक्के हैं वो मध्य प्रदेश के मंदसौर के आगरा में मिले हैं। तो अगर रोमन शासकों के सिक्के पूछे जाएं तो मंदसौर में मिले हैं और बालाघाट में मिनांडर के सिक्के मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कार्दमक वंश का संस्थापक कौन था? हु वाज द फाउंडर ऑफ कार्दमक डायनेस्टी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चस्टन। दोस्तों चस्टन जो था वो कार्दमक वंश का संस्थापक था। शकों के दो वंश थे, छहरात और कार्दमक। कार्दमक वंश का संस्थापक चस्टन हुआ जो काठियावाड़ एवं उज्जैन में शासन करता था, जिसकी राजधानी उज्जैन थी। ठीक है। शकों के दो दो वंश थे दोस्तों, छहरात और कार्दमक। तो कार्दमक वंश का संस्थापक चस्टन हुआ जो काठियावाड़ एवं उज्जैन में शासन करता था, और इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? उज्जैन ही थी। फिर कुषाण शासक बिम कडफिसेस का सिक्का मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है विदिशा जिले से। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में विम कडफिसेस का सिक्का प्राप्त हुआ है, जबकि वासुदेव प्रथम का तांबे का सिक्का जबलपुर से प्राप्त हुआ है। विम कडफिसेस को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम इन्हीं ने चलाए थे। ठीक है। नेक्स्ट है आभीर साम्राज्य। आभीर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये था ईश्वर सेन। दोस्तों जो ईश्वर सेन था वो अभीर साम्राज्य का संस्थापक था। सातवाहनों के अधीन अभीरों ने खानदेश में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। नाभिक शिलालेख के अनुसार ईश्वर सेन अभीर साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से माघवंश का प्रथम शासक कौन था? तो माघवंश का प्रथम शासक था भीमसेन। 2 से 3 सदी के लगभग बघेलखंड क्षेत्र में माघवंश के शासकों का आधिपत्य था। इस वंश इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन था। शिव माघ तथा भद्रमाघ इसके उत्तरवर्ती शासक थे। ठीक है। तो निम्नलिखित में से माघ वंश का प्रथम शासक था भीमसेन। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के ओलिकर वंश की राजधानी कहाँ थी? तो ये थी मंदसौर में। मध्य प्रदेश के ओलिकर वंश की राजधानी मंदसौर दसपुर थी, जिसकी स्थापना जयवर्मन ने की थी। सिंहवर्मन, नरवर्मन तथा यशोधर्मन इसके प्रमुख शासक थे। दोस्तों कन्नौज के राजा राजपाल की हत्या किसने की थी? तो ये की थी अर्जुन ने। चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के राजा राजपाल की हत्या उसी के सामंत अर्जुन से करवा दी थी। तो कन्नौज के राजा राजपाल की हत्या की थी अर्जुन ने, और किसने करवाई थी? तो चंदेल शासक विद्याधर ने। फिर है ग्वालियर की संधि कब हुई? व्हेन द ट्रीटी ऑफ ग्वालियर डिड टुक प्लेस? तो ये हुई थी 1817 में। दोस्तों जनरल लॉर्ड हेस्टिंग एवं दौलत राव सिंधिया के मध्य 5 नवंबर 1817 को ग्वालियर की संधि हुई थी, दौलत राव सिंधिया और हेस्टिंग्स के बीच। ठीक है, 1817 में। फिर अमझेरा का युद्ध कब हुआ था? तो अमझेरा का युद्ध हुआ था 1729 में। अमझेरा का युद्ध 1729 ईस्वी में हुआ था, जिसमें राणोजी शिंदे, होलकर और पवार ने मुगलों को हरा दिया था। तो अमझेरा का युद्ध बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1729 ईस्वी में हुआ था। इसमें राणोजी शिंदे, होलकर और पवार ने मुगलों को हरा दिया था। नेक्स्ट, विजय स्तंभ का निर्माण मांडू में किस शासक ने करवाया था? तो विजय स्तंभ का जो निर्माण है दोस्तों, मांडू में होसंग शाह ने करवाया था। मांडू के शासक होसंग शाह ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में मांडू में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, मांडू के शासक कौन थे? होसंग शाह थे। इन्होंने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में मांडू में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। फिर है राजा महिष्मति ने नर्मदा के किनारे महेश्वर की स्थापना की, वे किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों ये है वंश के थे। ठीक है, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित महेश्वर की स्थापना है वंश के राजा महिष्मति ने की। महेश्वर अवंती साम्राज्य का हिस्सा था। नेक्स्ट है भरहुत के प्रसिद्ध स्तूप जिसका निर्माण मौर्य काल में हुआ, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये सतना जिले में है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित भरहुत स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने करवाया था, जो बौद्ध कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। कनिंघम अलेक्जेंडर कनिंघम ने सर्वप्रथम 1873 में इस स्थल का पता लगाया था। ग्वालियर स्थित सहस्त्रबाहु सासबहू के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो ये करवाया था महिपाल ने। ग्वालियर के किले में स्थित सहस्त्रबाहु या सासबहू के मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राजा महिपाल ने करवाया था, जो विष्णु जी को समर्पित है। फिर मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख किस गुप्त शासक के समय का है? तो दोस्तों ये है भानुगुप्त के इस टाइम का। मध्य प्रदेश के सागर जिले से प्राप्त एरण अभिलेख गुप्त वंश के राजा भानुगुप्त के समय का है, जिसमें किसी राजा की पत्नी के सती होने का प्रथमतः उल्लेख मिलता है। तो नाम याद रखना, भानुगुप्त के समय का है। ठीक है, एरण अभिलेख।
33वां विदिशा पर शुंग वंश के पहले किस वंश का शासक था? तो दोस्तों यहाँ पर मौर्य वंश का शासक था। शुंग वंश से पहले विदिशा पर मौर्य वंश का शासन था। शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य के अंतिम शासक बृहदत्त को मारकर शुंग वंश की स्थापना की थी। फिर है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। धारा नगरी, धार, यानी कि पहले का क्या हो जाना चाहिए? दूसरा। तीसरा, भोजताल कहाँ पर है? भोपाल में है। भरहुत कहाँ पर है? सतना में। और अंचहरा कहाँ पर है? तो ये रीवा में है। तो इस तरीके से अपन मिला लेंगे। 3, 1, 4, 2। ठीक है, पहले का क्या है? 3, यानी कि धारा नगरी धार में। दूसरे का पहला है भोजताल कहाँ पे? भोपाल में। भरहुत कहाँ है? सतना में, यानी कि सी का चौथा। और अंचहरा कहाँ पर है? रीवा में, यानी कि ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, तो अंचहरा रीवा। नेक्स्ट है हमारा चंबल घाटी ताम्रपाषाण सभ्यता कहाँ पर है? इसमें भी सही जोड़ी मिलाना है, तो इसका देख लेते हैं अपन लोग। पहले का चौथा है, पहले का चौथा, यानी कि चंबल घाटी ताम्रपाषाण सभ्यता प्रोफेसर वाकणकर ने खोजी थी। ठीक है, नर्मदा घाटी सर्वेक्षण किसने किया दोस्तों? तो इसका है तीसरा, सांकलिया, सुपेकर, आरबी जोशी। किसने किसने नर्मदा घाटी, नर्मदा वैली सर्वे जो किया था वो किया था सांकलिया, सुपेकर और आरबी जोशी ने। सोन घाटी सर्वेक्षण किसने किया था? तो ये किया था निसार महमूद ने। निसार महमूद ने किया था सोन घाटी सर्वेक्षण। और रीवा सतना सर्वेक्षण किया था दोस्तों जी आर शर्मा ने। रीवा सतना सर्वेक्षण किया था जी आर शर्मा ने। ठीक है, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। चंबल घाटी ताम्रपाषाण सभ्यता प्रोफेसर वाकड़कर ने। नर्मदा घाटी सर्वेक्षण सांकलिया, सुपेकर, आरबी जोशी ने। सोन घाटी सर्वेक्षण निसार महमूद ने। और रीवा सतना सर्वेक्षण किया था जी आर शर्मा ने। यहाँ पर व्याख्या दी हुई है। वी एस वाकड़कर ने चंबल घाटी के मंदसौर में पुरा पाषाणकालीन अवशेष खोजे तथा निसार द्वारा सोन घाटी में किए गए उत्खनन में पुरा पाषाणकालीन अवशेष 35 स्थानों पर मिले। वहीं नर्मदा घाटी में हुए सर्वेक्षण में इस क्षेत्र के भूस्तर विन्यास की जानकारी व आदि मानव के अवशेष मिले। इस सर्वेक्षण में मेक क्राउन, सुपेकर, आरबी जोशी, डॉक्टर एच पी सांकलिया, ए पी खत्री, सुब्बाराव, पीटरसन आदि पुरातत्वों का योगदान रहा। वहीं रीवा सतना सर्वेक्षण में जी आर शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। नेक्स्ट है कौन सा युद्ध इंदौर, नागपुर और रीवा तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया था? तो दोस्तों ये था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1819 मराठा एवं ब्रिटिश सेना के मध्य हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के समय जिसमें मराठों की हार हुई। इस युद्ध के द्वारा इंदौर, नागपुर व रीवा को ब्रिटिश राज्य में शामिल कर लिया गया। इसी में पूना की संधि हुई तथा पेशवा ने मराठा संघ की अध्यक्षता त्याग दी। फिर है मध्य प्रदेश के मंदसौर से प्राप्त मंदसौर शिलालेख के अनुसार यशोधर्मन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो दोस्तों ये उपाधि धारण की थी परमेश्वर की। मध्य प्रदेश के मंदसौर से प्राप्त मंदसौर शिलालेख के अनुसार यशोधर्मन ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। मंदसौर के शिलालेख के अनुसार औलीकर वंश के यशोधर्मन ने जनेन्द्र, नरोधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर आदि उपाधियां धारण की थी। इस अभिलेख में यशोधर्मन को उत्तर भारत का महान विजयी सम्राट बताया गया है। त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो ये था कोकल प्रथम। जो त्रिपुरी शाखा के कलचुरी वंश का संस्थापक था वो था कोकल प्रथम। कोकल फर्स्ट था दोस्तों। त्रिपुरी के कलचुरी वंश की स्थापना कोकल प्रथम ने की थी, जबकि त्रिपुरी शाखा की स्थापना वामराज ने डाहाल में की थी, जिसकी राजधानी त्रिपुरी जबलपुर थी। इसका विस्तार गोमती नदी से नर्मदा नदी तक था। फिर कर्पूर मंजरी तथा काव्य मीमांसा के रचयिता राजशेखर किस शासक की साहित्य मंडली में दैदीप्यमान नक्षत्र थे? तो दोस्तों ये थे युवराज देव प्रथम। युवराज देव प्रथम त्रिपुरी वंश के युवराज प्रथम की साहित्य मंडली में राजशेखर थे, जिन्होंने बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी तथा काव्य मीमांसा की रचना की है। दोस्तों राजशेखर का नाम याद रखना। बाल रामायण, बाल भारत, कर्पूर मंजरी तथा काव्य मीमांसा की रचना इन्होंने की है। और ये किसमें थे? तो त्रिपुरी वंश के युवराज प्रथम की साहित्य मंडली में। फिर है हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन किसने किया था? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मगन लाल बागड़ी ने। हिंदुस्तानी लाल सेना का गठन 13 अप्रैल 1939 को मगन लाल बागड़ी और पंडित श्याम नारायण कश्मीरी के नेतृत्व में हुआ।
यह मध्य प्रांत और बरार का एक क्रांतिकारी संगठन गुरिल्ला था। मध्य प्रांत और सीपी एंड बरार का क्रांतिकारी संगठन था गुरिल्ला, हिंदुस्तानी लाल सेना, और इसका गठन हुआ था 13 अप्रैल 1939 को। नाम है मगनलाल बागड़ी। पंडित श्याम नारायण कश्मीरी को भी याद रखना। नेक्स्ट है, कलचुरी वंश के किस शासक को हिंद नेपोलियन कहा जाता है? तो ये है कर्ण। दोस्तों, गांगेय देव के पुत्र कर्णदेव गांगेय देव के पुत्र कर्णदेव ने दक्षिण के चोल, कुंतल, पांडव आदि शासकों को पराजित किया था। इन्हीं सैन्य उपलब्धियों के कारण कर्ण को हिंद नेपोलियन कहा जाता है। फिर है, 13 अप्रैल 1923 को झंडा सत्याग्रहियों का पहला जुलूस नागपुर में किसके नेतृत्व में निकाला गया? तो दोस्तों, ये निकाला गया था मंचरेसा अवारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए झंडा सत्याग्रह के नायक पंडित सुंदरलाल को 6 माह का कारावास दिया गया। इसी के प्रतिरूप आंदोलनकारियों ने मंचरेसा आवारी के नेतृत्व में पहला जुलूस निकाला था। ठीक है, पहला जुलूस नागपुर में निकाला गया था। तो जो झंडा सत्याग्रह हुआ था, ये कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले से, और यहीं से नमक सत्याग्रह भी हुआ था दोस्तों, जबलपुर से। झंडा सत्याग्रह के नायक थे पंडित सुंदरलाल, और इनको 6 माह का कारावास दे दिया। तो इसी के प्रतिरूप आंदोलनकारियों ने मंचरेसा आवारी के नेतृत्व में पहला जुलूस निकाला गया। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी दोस्तों विदिशा जिले से। मध्य प्रदेश की ग्वालियर रियासत के विदिशा से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसके प्रथम आंदोलनकारी बालेश्वर दयाल थे। ठीक है, तो इसको याद रखना, भारत छोड़ो आंदोलन मध्य प्रदेश में ग्वालियर की रियासत विदिशा से शुरू हुआ था, और इसके प्रमुख आंदोलनकारी बालेश्वर दयाल थे। निम्नलिखित में से राजा भोज की कृति नहीं है? तो सरस्वती कंठावरण है, विद्या विनोद है, समरांगण सूत्रधार है। तो कौन सी नहीं है दोस्तों? चरक संहिता नहीं है। जो चरक संहिता है, ये किसकी है? आचार्य चरक की है। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद तथा समरांगण सूत्रधार परमारवंशी राजा भोज की कृतियां थीं, जबकि चरक संहिता के रचयिता चरक हैं। यह आयुर्वेद से संबंधित कृति है। जो चरक संहिता है वो आयुर्वेद से संबंधित कृति है। 45वां क्वेश्चन है, किस अभिलेख से प्राप्त होता है कि मिहिर भोज ने मिहिर भोज की उपाधि धारण की थी? मिहिर भोज ने भोज की उपाधि धारण की थी, तो ये पता चलता है हमको सागर ताल अभिलेख से। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से मिले सागर ताल अभिलेख से ज्ञात होता है कि मिहिर भोज ने मिहिर भोज की उपाधि धारण की थी। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में मालवा का नरेश किसे कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया है महासेन गुप्त को। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में परवर्ती गुप्त राजवंश के महासेन गुप्त को मालवा का नरेश कहा गया है। हालांकि महासेन का मालवा से शीघ्र ही अधिकार समाप्त हो गया था। फिर किस शासक ने संत बिठुल नाथ को 108 गांव दान में दिए, जो बाद में संत द्वारा तेलंग ब्राह्मणों में बांट दिए गए? तो दोस्तों, दुर्गावती। ठीक है, दुर्गावती ने संत विठुल नाथ को 108 गांव दान में दिए, जो बाद में संत द्वारा तेलंग ब्राह्मणों में बांट दिए गए। बल्लभ संप्रदाय के सुप्रसिद्ध संत बिठुलनाथ जी रानी दुर्गावती के समय गढ़ा पधारे। रानी ने इन्हें 108 गांव दान में दिए। इन्होंने वे गांव तेलंग ब्राह्मणों को बांट दिए। फिर है, चंदेल शासक धंग द्वारा निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया गया था? तो चंदेल शासक धंग द्वारा निर्माण करवाया गया था पार्श्वनाथ मंदिर का, जो जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। चंदेल शासक धंग द्वारा पार्श्वनाथ एवं विश्वनाथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जबकि चित्रगुप्त तथा वैष्णव मंदिर का निर्माण गंड द्वारा और कादरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सभी याद रखना है। ठीक है, तो धंग द्वारा पार्श्वनाथ विश्वनाथ का निर्माण किया गया, चित्रगुप्त तथा वैष्णव मंदिर का निर्माण गंड द्वारा, और कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण विद्याधर द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है हमारा, कालिंजर का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो कालिंजर का युद्ध जो है दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक और परमादिदेव के बीच में लड़ा गया था। परमादिदेव। कालिंजर का युद्ध 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक और चंदेल शासक परमादिदेव के मध्य हुआ, जिसमें परमादिदेव को हार का सामना करना पड़ा, और परमादिदेव ने ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसी कायरतापूर्ण कार्य से रुष्ट होकर परमादिदेव के मंत्रियों द्वारा परमादिदेव की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो कायरता एक अभिशाप है जो कभी भी नहीं स्वीकारनी चाहिए दोस्तों। हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए, किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करनी चाहिए। मालवा में गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मालवा में जो गुज्जर प्रतिहार वंश की स्थापना है
वो नागभट्ट प्रथम ने की थी। किसने? नागभट्ट प्रथम। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 8वीं सदी के प्रारंभ में हरिश्चंद्र द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की एक शाखा मालवा में स्थापित की थी, किंतु 730 ईस्वी में हरिश्चंद्र के पुत्र नागभट्ट प्रथम ने मालवा में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, और जिसकी राजधानी थी उज्जैन। तो मालवा में दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी, राजधानी थी उज्जैन। नेक्स्ट है सुमेलित नामक सुमेल चित्त सुमेल चित्त नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये की थी कल्याणमल ने। दोस्तों कल्याणमल ने रचना की थी सुमेलचित नामक ग्रंथ की। तोमर वंश के कल्याणमल ने सुमेलचित नामक ग्रंथ की रचना की। कल्याणमल को भूप मुनि भी कहा जाता है। तो जो कल्याणमल है इनको भूप मुनि भी कहा जाता है, और तोमर वंश के कल्याणमल ने सुमेलचित नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। फिर मौर्य वंश के पश्चात मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर किस वंश का अधिकार रहा दोस्तों? तो ये रहा था सुंग वंश का। सुंग पुष्यमित्र सुंग आपको सभी को पता है। मौर्य डायनेस्टी के बाद सुंग वंश आया। तो मौर्य वंश के पश्चात मध्य प्रदेश के विस्तृत भूभाग पर सुंग वंश का अधिकार हो गया। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम के अनुसार युवराज अग्निमित्र अपने पिता पुष्यमित्र सुंग के प्रतिनिधि के रूप में विदिशा में शासन करता था। फिर है वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय का विवाह किस शासक की पुत्री के साथ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था समुद्र सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ हुआ था रुद्रसेन। वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ था सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के साथ हुआ था। तो याद रखना वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त द्वितीय, सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री के साथ। वाकाटक वंश के रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था। प्रभावती के पुत्र प्रवरसेन द्वितीय के शिलालेख बालाघाट, सिवनी और छिंदवाड़ा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो दोस्तों विजय सिंह था। जो कलचुरी वंश था इसका अंतिम शासक था विजय सिंह। ऑप्शन नंबर बी। कलचुरी वंश का अंतिम शासक विजय सिंह था। मलकापुरम शिलालेख के अनुसार कलचुरी वंश 1240 ईस्वी तक प्रतिष्ठित रहा। चंदेल वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था दोस्तों? तो ये था धंग। ठीक है, धंग। यशोवर्मन का पुत्र धंग, यशोवर्मन का पुत्र था धंग, चंदेल वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा था। इसने प्रतिहार राजाओं से मुक्ति प्राप्त कर पूर्वी राज्य पर अधिकार कर लिया तथा पाल शासकों को पराजित कर बनारस पर अधिकार कर लिया था। खजुराहो शिलालेख के अनुसार इसने कालिंजर के से मालव नदी, जिसे बेतवा के नाम से जानते हैं, तक तथा मालव नदी से कालिंदी नदी, जिसे यमुना के नाम से जानते तक अपने राज्य का विस्तार किया। तो बेतवा से लेकर के यमुना तक विस्तार कर लिया था किसने? धंग ने। नेक्स्ट है सातवाहन शासक सिमुक ने किसे पराजित कर विदिशा को अपने अधीन कर लिया था? तो ये है दोस्तों सुशर्मा को। सिमुक ने कर्ण वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या कर सातवाहन वंश की स्थापना की। कर्ण वंश एक ब्राह्मण सम्राट था। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा नामक रचना की थी। तो ये कहाँ की थी दोस्तों? बिलासपुर जेल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माखनलाल चतुर्वेदी ने बिलासपुर जेल में पुष्प की अभिलाषा नामक रचना की थी। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, इस तरीके की इनकी रचना है दोस्तों। माखनलाल चतुर्वेदी पर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने पर राजद्रोह का केस चलाया गया था तथा उन्हें बिलासपुर जेल भेज दिया गया। इसी दौरान इन्होंने 1922 में पुष्प की अभिलाषा नामक रचना लिखी। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अष्टपदी मंदिर गया बिहार में स्थित है जो विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो केवल बा दोस्तों। ठीक है, इस मंदिर का जो आकार है वो अष्टपदीप है। यह मंदिर विष्णु को समर्पित है तथा इसका निर्माण अहिल्याबाई होलकर द्वारा करवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बा सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। जो अष्टपदी मंदिर है इसका निर्माण करवाया था किसने? अहिल्याबाई होलकर ने। फिर है 60वां क्वेश्चन, रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से हुआ? तो रतलाम में राष्ट्रीय आंदोलन का जो सूत्रपात है वो स्वामी ज्ञानानंद की
ज्ञानानंद की प्रेरणा से हुआ। रतलाम जिले में राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन के प्रणेता स्वामी ज्ञानानंद थे, जिनकी प्रेरणा से वर्ष 1920 में रतलाम कांग्रेस समिति की स्थापना हुई तथा मोहम्मद उमरा खान इसके प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए। वर्ष 1931 को रतलाम में महिला सेवा दल की स्थापना की गई। तो नाम है दोस्तों स्वामी ज्ञानानंद। फिर मध्य प्रदेश के किस राजा को मध्य भारत का राज्य प्रमुख बनाया गया? तो जीवाजी राव सिंधिया को। 1948 ईस्वी में मध्य भारत का राज्य प्रमुख पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जीवाजी राव सिंधिया को बनाया गया दोस्तों। फिर मध्य प्रदेश का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुंवर चैन सिंह को। कुंवर चैन सिंह को मध्य प्रदेश का प्रथम शहीद होने के कारण मध्य प्रदेश का मंगल पांडे कहा जाता है। कुंवर चैन सिंह सीहोर के दशहरा बाग में शहीद हो गए थे दोस्तों। बहुत ही कम कम उम्र में हुए थे कुंवर चैन सिंह, सीहोर के दशहरा बाग मैदान में। फिर निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है तो क्या नहीं है? कलचुरी वंश जबलपुर, ये तो मिला मिलाया है। परमार वंश धार, ये भी ठीक है। मौखरी वंश मंदसौर, ये भी ठीक है। लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश झाबुआ, ये गलत है, क्योंकि जो गुर्जर प्रतिहार वंश है ये कहाँ से संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है। तो कलचुरी वंश जबलपुर सही है, परमार वंश धार सही है, मौखरी वंश मंदसौर सही है, लेकिन गुर्जर प्रतिहार वंश कहाँ पर है? तो ये है उज्जैन में। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नागभट्ट प्रथम द्वारा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की गई थी। तो नागभट्ट प्रथम को भी याद रखना है। फिर संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना किस शासक ने की थी? तो संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना मानसिंह ने की थी दोस्तों। राजा मानसिंह ने मृगनयनी महल बनवाया तथा संगीत के प्रमुख ग्रंथ मान कौतूहल की रचना की। तो राजा मानसिंह को याद रखना है। निम्नलिखित में से किस मालवी संत ने धर्मठ के युद्ध में भाग लिया था? तो धर्मठ के युद्ध में भाग लेने वाले संत थे दोस्तों संत जग्गा, सेंट जग्गा। संत जग्गा रतलाम के महाराज रतन सिंह राठौर के राजकपि थे, जो धर्मठ के प्रसिद्ध युद्ध में शामिल हुए थे। इन्होंने धर्मठ युद्ध का वर्णन दिगल भाषा में 1658 ईस्वी में किया था। इस युद्ध की विभीषिका को देखते हुए वे बैरागी व साधु हो गए एवं खाकी संप्रदाय की दीक्षा ली। फिर है हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? तो जो होलियोडोरस था दोस्तों, ये सुंग डायनेस्टी, सुंग वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ था। यूनानी राजा एंटियोकोडस ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को सुंग वंश के समय विदिशा भेजा, जिसमें विदिशा में गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो गरुण स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? हेलियोडोरस ने, जो ब्राह्मण धर्म से संबंधित है दोस्तों, भागवत धर्म से संबंधित है। और ये किसका राजदूत था? तो यूनानी राजा एंटियोकोडस का राजदूत था हेलियोडोरस। फिर है नवसासांक चरित नामक ग्रंथ से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो दोस्तों ये मिलती है परमार वंश की। नवसाहसांक चरित की रचना पद्मगुप्त द्वारा की गई थी। नवसाहसांक रचित की रचना पद्मगुप्त द्वारा की गई थी। ये परमार वंशी शासक मुंज के समकालीन थे। मध्य प्रदेश में हुए झंडा सत्याग्रह में शामिल किस व्यक्ति को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो 6 माह की सजा सुंदरलाल शर्मा को सुनाई गई थी दोस्तों। मध्य प्रदेश जबलपुर में मार्च 1923 में हुए झंडा सत्याग्रह में पंडित सुंदरलाल शर्मा को 6 माह का कारावास हुआ। इस सत्याग्रह के अन्य व्यक्तित्व बंसीलाल काशी प्रसाद तथा सरोजनी नायडू और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे दोस्तों। तो इनको याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को। नेक्स्ट है त्रिपुरी किस शहर का प्राचीन नाम था दोस्तों? तो ये जबलपुर का प्राचीन नाम था। ठीक है, त्रिपुरी जबलपुर का प्राचीन नाम था, जहां पर कलचुरी वंश का शासन था। नेक्स्ट है राजा भोज की प्रथम राजधानी किस स्थान पर थी? तो राजा भोज की जो प्रथम राजधानी थी वो थी दोस्तों उज्जैन में। ठीक है, राजा भोज की प्रथम राजधानी उज्जैन उज्जैन थी। राजा भोज परमार वंश के राजा थे। इन्होंने उज्जैन से अपनी राजधानी धार स्थानांतरित की थी। फिर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे को किस जगह फांसी दी गई थी? तो दोस्तों शिवपुरी में दी गई थी। तात्या टोपे को राजा मान सिंह के विश्वासघात के कारण पकड़ लिया गया, जिन्हें शिवपुरी पाड़ोन के जंगल में 18 अप्रैल 1859 1859 को फांसी दे दी गई। फिर इसमें सुमेलित बताना है तो सिंपल सा आप देख सकते हैं, इसका जो ए का 1 है, यानी कि सचित्र जैन का संबंध है कल्पसूत्र पोथी से। सभी सुमेलित हैं दोस्तों। सचित्र जैन का कल्पसूत्र पोथी से है। संग्राम सिंह सोनी का बुद्धि सागर से। और ईश्वर सूरी का संबंध है ललितांग चरित्र से। सुक्त कीर्ति प्रेमेष्टि प्रकाश सरा। तो यहाँ पर रचनाकार हैं, एक साइड रचना है, यानी कि क्रिएटर और कंपोजिशन बताना है।
तो सचित्र जैन कल्पसूत्र पोथी, सचित्र जैन क्या है, कल्पसूत्र पोथी, संग्राम सिंह सोनी बुद्धि सागर, ईश्वर सूरी ललितांग चरित, सक्त कीर्ति, प्रेमेष्टि प्रकाश सरा। दोस्तों महमूद खिलजी प्रथम के समय संस्कृत में सचित्र जैन द्वारा कल्पसूत्र पोथी की रचना की गई थी। इसी काल में संग्राम सिंह सोनी ने संस्कृत में नीति शास्त्र की पुस्तक बुद्धि सागर की रचना की। ईश्वर सूरी ने मंदसौर में ललितांग चरित और जैन विद्वान सूक्त कीर्ति ने मांडू में प्राकृत अपभ्रंश में प्रेमेष्टि प्रकाश सरा की रचना की थी। नेक्स्ट है, विष्णु के बराह अवतार की प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुई है दोस्तों? तो ये हुई है विदिशा जिले से। विदिशा की उदयगिरी की गुफा में विष्णु की बराह अवतार की प्रतिमा प्राप्त हुई है दोस्तों। तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो विदिशा जिले में है और यहाँ पर विष्णु की बराह अवतार की प्रतिमा प्राप्त हुई। खजुराहो के संदर्भ में सत्य कथन बताना है आपको। तो क्या यह जैजाग भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी? बिल्कुल ठीक है। यह मालवा के परमाणु की धार्मिक राजधानी थी? तो सत्य बताना है। तो यह जैजाग भुक्ति के चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी, यही तो सत्य है। मालवा के परमाणु की राजधानी नहीं थी दोस्तों, धारा नगरी थी। चंदेलों की सॉरी यह बुंदेलों की धार्मिक राजधानी थी? तो नहीं थी। बुंदेलों की राजधानी क्या थी? निवाड़ी जिले का वो क्या है उसका नाम, ओरछा। और इनमें से कोई हो ही नहीं सकता। खजुराहो चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी। खजुराहो चंदेलों की धार्मिक राजधानी थी। चंदेलों ने 9 से 10वीं सदी के मध्य खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया। जैजाग भुक्ति दोस्तों छतरपुर का पुराना नाम है, ठीक है। तुमैन अभिलेख मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो जो तुमैन अभिलेख है ये अशोकनगर में है दोस्तों। गुप्तकालीन यह अभिलेख अशोकनगर में मिला था, किंतु वर्तमान में यह अभिलेख गुजरी महल ग्वालियर में रखा है। इसमें राजा कुमार गुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुप्तकालीन यह अभिलेख है। कौन सा अभिलेख? तुमैन अभिलेख अशोकनगर में मिला था, किंतु वर्तमान में यह अभिलेख गुजरी महल ग्वालियर में रखा है। इसमें राजा कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर किस मुगल शासक ने आक्रमण किया था? तो ये किया था दोस्तों बाबर ने। बाबर और मेदिनी राय के बीच चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था। मुगल शासक बाबर ने 20 जनवरी 1528 को चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर आक्रमण कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? तो तोमर वंश का अंतिम शासक था विक्रमादित्य। मानसिंह का पुत्र विक्रमादित्य तोमर वंश का अंतिम शासक था, जो पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया दोस्तों। विक्रमादित्य तोमर वंश का अंतिम शासक था, ये पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। फिर निम्नलिखित में किसका निर्माण परमार वंश के राजा भोज ने नहीं करवाया है? तो देखिए, संस्कृत विद्यालय का करवाया, सरस्वती मंदिर का करवाया, भोजसर का करवाया है, लेकिन गुजरी महल का नहीं करवाया। गुजरी महल ग्वालियर में है, जिसे तोमर वंशी राजा मानसिंह ने करवाया था। ठीक है, मानसिंह तोमर ने करवाया था गुजरी महल का निर्माण। संस्कृत विद्यालय, सरस्वती मंदिर, भोजसर, इन तीनों का निर्माण करवाया है राजा भोज ने। फिर मालवा सुल्तान महमूद ने रतनपुर और रायपुर का अभियान क्यों किया? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कारणों से। इस इन राज्यों से हाथी प्राप्ति हेतु तो मालवा सुल्तान महमूद ने रतनपुर और रायपुर का अभियान चलाया था। राज्यों से हाथी प्राप्ति हेतु, राज्यों से हीरे प्राप्ति हेतु, और सरगुजा के राजा भोज के आग्रह पर। ठीक है, तो सरगुजा अभियान की सफलता के बाद मालवा सुल्तान महमूद ने राय भोज के कहने पर हाथी व हीरों की प्राप्ति हेतु रतनपुर एवं रायपुर पर चढ़ाई की। दोस्त मोहम्मद खान की समाधि कहाँ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये भोपाल में है दोस्तों। दोस्त मोहम्मद खान भोपाल रियासत के संस्थापक थे, जिनकी समाधि भोपाल स्थित गांधी मेडिकल कॉलेज के परिसर में है। तो दोस्त मोहम्मद खान ही है भोपाल रियासत के संस्थापक। नेक्स्ट है, मंदसौर की संधि कब हुई थी दोस्तों? तो ये हुई थी 1818, 1818 में मंदसौर की संधि होलकर एवं अंग्रेजों के मध्य सन 1818 में हुई थी। यह संधि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय हुई। इस समय लॉर्ड हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। फिर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर हुई सभा में रॉलेट एक्ट का विरोध पारित हुआ था? तो ये हुआ था खंडवा में। 20 मार्च 1919 में खंडवा में मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता दादा साहेब खापर्डे ने की थी। इसमें रॉलेट एक्ट कब आया था दोस्तों? 1919 में आया था। और 20 मार्च 1919 में खंडवा में मध्य प्रांतीय राजनीतिक परिषद की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता दादा साहेब खापर्डे ने की थी। इसी में रॉलेट एक्ट के विरोध का प्रस्ताव पारित हुआ था। फिर है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था 1906 में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1906 में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल
डॉक्टर राघवेंद्र एवं डॉक्टर हरि सिंह और सक्रिय नेता थे। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में 1906 में कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, राघवेंद्र एवं हरि सिंह गौर सक्रिय नेता थे। ठीक है, तो प्रांतीय अधिवेशन 1906 में हुआ था दोस्तों, जब जबलपुर में वो भी। फिर मालवा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो इसमें दोनों कथन सत्य हैं, यानी कि मध्यकाल में मालवा पान की पैदावार के लिए विख्यात था तथा पान दिल्ली भेजा जाता था। तो सही है, मध्यकाल में मालवा जो है पान की पान की पैदावार के लिए दोस्तों काली मिट्टी जरूरी होती है, और मालवा काली मिट्टी से ही बना है। तो यहाँ पर पान की पैदावार के लिए विख्यात था और दिल्ली भेजा जाता था पान। जहांगीर ने मालवा के आमों की मिठास और सुगंध की प्रशंसा की है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है। इसके अलावा मालवा में अफीम, गेहूं, गन्ना, तरबूज और अंगूर की खूब पैदावार होती थी। भोपाल स्थित लाल कोठी का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां बेगम ने। शाहजहां बेगम ने भोपाल में लाल कोठी का निर्माण करवाया। ये भोपाल रियासत की शासिका थी शाहजहां बेगम। नेक्स्ट है, अमर शहीद लाल पद्मधर का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो अमर शहीद लाल पद्मधर का जो संबंध है दोस्तों, मध्य प्रदेश के सतना जिले से है। अमर शहीद लाल पद्मधर का संबंध मध्य प्रदेश के सतना जिले से रहा है, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। फिर मंडला के किले में राज राजेश्वरी मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो दोस्तों ये करवाई थी निजाम शाह ने। राज राजेश्वरी गोंड राजाओं की कुलदेवी थी। राज राजेश्वरी देवी के मंदिर का निर्माण गोंड राजा निजाम शाह ने 1749 ईस्वी के मध्य मंडला के किले में करवाया था। तो राज राजेश्वरी देवी का मंदिर कहाँ है? मंडला के किले में है, और यह निर्माण करवाया था राजा निजाम शाह ने। फिर महाजनपद काल में अवंती जनपद का बौद्धकालीन नाम क्या था दोस्तों? तो ये था अच्युतगामी। अच्युतगामी। अवंती बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र था। अवंती जो था बौद्ध धर्म का सुप्रसिद्ध केंद्र था, तथा अवंती को बौद्ध काल में अच्युतगामी या अच्युतगामिनी कहते थे। फिर है, गुर्जरा महल से अशोक का नाम देवना प्रियदर्शी मिला है। गुर्जरा महल से अशोक का जो नाम है देवना प्रियदर्शी मिला है, यह उल्लेख निम्नलिखित में से किस पर उत्कीर्ण है? तो ये है दोस्तों लघु शिलालेख में, स्मॉल रॉक एडिक्ट में। मध्य प्रदेश के दतिया जिले से प्राप्त गुर्जरा अभिलेख में अशोक को देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, तो देख सकते हो, होलकर इंदौर से संबंधित है, सिंधिया ग्वालियर से, चंदेल खजुराहो से, जबकि भोसले जो है ये मराठे थे। भोसले का शासन छत्तीसगढ़ राज्य में था, तथा बिंबाजी भोसले से छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष मराठा शासन की शुरुआत की। जबलपुर कलचुरी वंश से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, 91 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में चंद्रशेखर आजाद पंडित हरिशंकर बनकर रह रहे थे? तो आप सभी को पता है दोस्तों, ये निवाड़ी में रह रहे थे। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में चंद्रशेखर आजाद ने अपना कुछ समय ब्रह्मचारी पंडित हरिशंकर बनकर बिताया। फिर है, रानी अवंतीबाई का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? रानी अवंतीबाई का जन्म तो ये हुआ था दोस्तों सिवनी जिले में। रानी अवंतीबाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले के मनकेड़ी गांव में हुआ था। इनका विवाह मंडला जिले के रामगढ़ रियासत के राजकुमार विक्रमजीत सिंह के साथ हुआ था। रानी अवंतीबाई एक क्रांतिकारी थी। 93वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी काकू के नाम से प्रसिद्ध थे? काकू के नाम से कौन से स्वतंत्रता सेनानी प्रसिद्ध थे? रणमत सिंह। रणमत सिंह रीवा के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह के मित्र थे। रीवा के महाराज इन्हें काकू कहते थे। इन्हें रीवा की सेना में सरदार का स्थान मिला था। तो याद रखना, रणमत सिंह को काकू कहते थे। फिर है दोस्तों हमारा 94, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मांडलगढ़, इसका उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं दोस्तों, तो दोनों पढ़ लेते हैं अपन लोग। मांडलगढ़ विजय के बाद महमूद खिलजी ने किले के भीतर भव्य मंदिर नष्ट कर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया। तो मांडलगढ़ विजय के बाद महमूद खिलजी ने किले के भीतर भव्य मंदिर नष्ट कर दिए थे और मस्जिद का निर्माण करवाया था। फिर महमूद खिलजी जीवन भर मेवाड़ के विरुद्ध संघर्ष करता रहा, परंतु राणा कुंभा की शक्ति को न तोड़ सका। उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। मांडलगढ़ विजय के बाद महमूद शाह खिलजी ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करने के 2 प्रयास किए, परंतु वह सफल न हो सका। 95 है, निम्नलिखित में से परमार वंश का शासक नहीं था। कौन नहीं था दोस्तों? वत्सराज नहीं था। वत्सराज परमार वंश का शासक नहीं था, बल्कि यह गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। कौन? वत्सराज। उदयादित्य, उपेंद्र और कृष्णराज ये क्या थे? परमार वंश के शासक थे।
निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने करमवीर नामक पत्र का संपादन किया था? तो दोस्तों करमवीर पत्र का संपादन किया था माखनलाल चतुर्वेदी ने। माखनलाल चतुर्वेदी ने जबलपुर से जनवरी 1920 में करमवीर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। फिर 97वां, निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो नमक सत्याग्रह से संबंधित हैं पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास और दुर्गा शंकर मेहता। इसमें बताना था कौन संबंधित नहीं है, तो सेठ सुंदरलाल बरोहा नहीं है। सेठ सुंदरलाल बरोहा नमक सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। इनका संबंध चरण पादुका नरसंहार से है, जो कि छतरपुर जिले में हुआ था दोस्तों। इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ठीक है, याद रखना। तो पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, सेठ गोविंद दास और दुर्गा शंकर मेहता, इनका संबंध नमक सत्याग्रह से है, जबलपुर में हुआ था। सही जोड़ियां हैं। सही जोड़ियां क्या है? कसरावद का स्तूप पहले का तीसरा है दोस्तों, उस खरगोन में है। कसरावद का जो स्तूप है वो कहाँ पर है? तो खरगोन जिले में है। पनगुड़ी पनगुड़िया का स्तूप कहाँ पर है? पनगुड़िया का स्तूप है सीहोर में। फिर देउर कोठार का जो स्तूप है वो है रीवा में। देउर कोठार रीवा। और सांची का स्तूप सांची रायसेन में। तो इतना याद रखना। कसरावद का स्तूप कहाँ है? खरगोन में। कसरावद खरगोन, पनगुड़िया का स्तूप सीहोर, देउर कोठार स्तूप रीवा और सांची का स्तूप सांची रायसेन में। और उक्त सभी स्तूप मौर्यकालीन हैं दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से सही सुमेलित करो। फिर सही सुमेलित करना है। तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नवाब, भोपाल के नवाब फेमस है। परमार वंश मालवा सही है। और मौखरी वंश दसपुर सही है। लेकिन जो तोमर वंश है दोस्तों, ये विदिशा में न होकर कहाँ थे? ग्वालियर में। तोमर वंश का संबंध ग्वालियर से है। ग्वालियर के तोमर वंश की स्थापना वीर सिंह देव ने की थी। विदिशा में शुंग वंश का शासन रहा है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा मिलाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। 23 नवंबर 1305 ईस्वी को मांडू पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना का कब्जा होने के साथ ही धार, चंदेरी, शाजापुर, सारंगपुर, मंदसौर, रतलाम आदि के निकटवर्ती के सारे क्षेत्र दिल्ली सल्तनत के अधिकार में आ गए। इसके पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने उज्जैन पर हमला किया था। तो पूछा गया कि मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को प्रथम बार दिल्ली सल्तनत में किसके द्वारा मिलाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। इस तरीके से दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, कंप्लीट होते हैं हमारे यहाँ पर। मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले किसी और टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।